लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली के बारे में बात करेंगे जो परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सभी लोग जानते हैं। ये हैं अमित शाह। तो अमित शाह को लोग ज़्यादातर जानते हैं, हो सकता है पूरी तरह ना जानते हों, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। ये एक नगर सेठ के पुत्र हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बनिया फैमिली से आते हैं और इनका जो जीवन है वो पॉलिटिक्स की तरफ आरएसएस की जो शाखा होती है उसके जरिए आया। और जब ये कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल कह सकते हैं, तभी वहाँ इनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दोनों लोग शाखा लगाते थे और वहाँ से ही इनका करियर शुरू हुआ, वहाँ से ही मित्रता रही। इस तरह से उन्होंने गुजरात की राजनीति में एंट्री की और रूरल एरिया में काफ़ी काम किया। तो इस तरह से इनका राजनीतिक जीवन है जो बिल्कुल शुरुआत का है। बाद का जीवन तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो पहले की भारतीय जनता पार्टी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार चलती थी। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, वो अमित शाह की ही पार्टी मानी है। अमित शाह एक ऐसे शख्स हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और इसीलिए पार्टी को पूरी तरह होल्ड भी करते हैं। चूंकि अमित शाह शुरू से धनी व्यक्ति थे, इसलिए जब भी कुछ धन की जरूरत होती थी तो आरएसएस को भी फंड करते थे। इसके अतिरिक्त मोदी का भी खर्चा उठाते थे। इनकी पत्नी की अच्छी दखलंदाजी है और इनका एक पुत्र है। तो चलिए अब हम इनकी कुंडली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बीजेपी के चाणक्य हैं। तो आप ये कुंडली देख सकते हैं, बोर्ड पर बनी है, कन्या लग्न की कुंडली है। ये कुंडली की जो डेट है वो नेट से ही ली गई है, लेकिन ये डेट ऐसा लगता है कि ये सही है। कन्या लग्न की कुंडली है तो दसम भाव पे आप राहु को देख सकते हैं। अब कन्या लग्न की कुंडली में बुध इनके तुला राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं। तो जब भी अगर बुध लग्नेश हो और द्वितीय भाव चले जाएं तो इसका अर्थ ही होता है कि ऐसा जातक शुरुआत से ही पैसे वाला होता है, यानी पैसे का सुख शुरुआत से होता है। अब इसी की जो दूसरी कर्म भाव की मिथुन राशि है बुध की, वहां पर राहु बैठे हैं और राहु की जो दृष्टि है बुध पर पड़ेगी, सूर्य पर भी पड़ेगी। सूर्य बुध का योग हो और राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है और पद भी पाता है। सूर्य बुध द्वितीय घर पर हो तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। बुध यहां पर सही है, सूर्य यहां तुला राशि में होकर नीच राशि में हैं, लेकिन यहां ये नीच प्रभाव नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत है तो वो उसके बारे में मैं अभी जब दसम भाव की चर्चा करूंगा तब बताऊंगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि द्वितीय भाव में सूर्य बुध ने इनको सरकारी सुविधाओं का योग दिया और कॉलेज की लाइफ से ही इन्होंने राजनीति में एंट्री की, क्योंकि बुध जो है सूर्य के साथ बैठा है और ये बहुत जल्दी, अगर सूर्य बुध द्वितीय भाव में हो तो सरकार से बहुत ही कम उम्र में जुड़ाव करवा देते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि सिंह राशि और तुला राशि का द्वादश भाव का और द्वितीय भाव का राशि परिवर्तन भी है। वैसे तो ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होता,
लेकिन इस कुंडली में ये अच्छा है, उसका कारण यह है कि शुक्र द्वादश में ठीक है और सूर्य बुध के साथ ठीक है। अब यहां सूर्य नीच जरूर है, लेकिन बुध के होने से उसका नीच फल नहीं रहता। तो इस कारण से इनको विदेश से धन की आमदनी होती है। मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो इनको अपने घर का जो व्यापार था उसके अलावा विदेश से आमदनी इनको हो ही रही है। अब इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं और इनके भाग्य भाव में विराजमान है। तो जब ये गुरु भाग्य भाव में है तो इनकी जो दृष्टि है गुरु की त्रिकोण पर पड़ेगी। तो त्रिकोण पर अगर गुरु कहीं भी बैठे हों, किसी भी अवस्था के हों, अच्छा फल ही देते हैं। अब गुरु की दृष्टि जब लगन पर पड़ जाएगी, लगने सूर्य के साथ होंगे, तो आप क्या कहेंगे? बुद्धि पर जो प्रभाव है वो गुरु का हो गया। शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन होने से सूर्य का भी प्रभाव है, तुला राशि में बैठे हैं तो शुक्र का भी प्रभाव है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनके अंदर जो बुद्धि का बल है वो कितने ग्रहों का है? बुध का है, सूर्य का है, शुक्र का है और गुरु का है। चार चार बड़े प्लानेट जो होते हैं, बहुत तेज प्लानेट जो होते हैं, उनका प्रभाव इनकी बुद्धि पर है। इसीलिए इनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। ये बहुत ही रूट लेवल पर काम करते हैं और अपने मिशन में सफल होते हैं। ज्यादातर स्टेट में इन्होंने, जब इनकी सत्ता में इनका अधिकार आया, अमित शाह बीजेपी के होल सोल इंचार्ज बने, तो इन्होंने बीजेपी को बहुत प्रोग्रेस दी है। अब आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है इनके मेष राशि में बैठे हैं। अमित शाह नाम भी मेष राशि से ही है। एक योग यहां बहुत जबरदस्त है। जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो इनके लाभ में हैं और लाभ के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में। तो मंगल और चंद्र का राशि परिवर्तन हो जाए, युति हो जाए या फिर दृष्ट हो, तो धन कहते हैं कि लक्ष्मी योग बनता है। लेकिन इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहां जो राशि परिवर्तन है वो कौन से भाव का है? वो लाभ भाव का है और आपके अष्टम भाव का है। लाभ तो लाभ है, वो लाभ देता है, धन का भी लाभ देता है, किसी भी तरह का लाभ देगा। और लेकिन वहां के जो स्वामी चले गए अष्टम में और अष्टम के स्वामी चले गए, तो ये गुप्त धन का लाभ। तो गुप्त धन का लाभ आप समझ सकते हैं, एक बिजनेसमैन के लिए गुप्त धन क्या होता है, एक पॉलिटिशियन के लिए गुप्त धन क्या होता है, बहुत सारा चंदा मिलता है। तो इस तरह का लाभ जो इनकी मेहनत का ना हो, वो भाग्य से ही आता है। तो ऐसा लाभ अष्टम भाव से मिलता है और वहीं अष्टम और लाभ का राशि परिवर्तन इनको बहुत धनी व्यक्ति बना देता है। तो ये तो इनका धन का योग है, धन भाव में इनकी लगन गई है। दूसरा धन का योग है सूर्य बुध और राहु का जो योग बनेगा। अब राहु पर आते हैं, राहु बैठे हैं कहाँ? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में राहु बहुत अच्छे होते हैं। दसम भाव कर्म पर बैठे हैं, कर्म के स्वामी बुध हैं, राहु बुध की दृष्ट हैं। तो यहां राहु एक बार फिर चाणक्य के साथ साथ इनको राजनीति में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, राजनीति की एक बहुत अच्छी समझ इनको दे देता है। इसीलिए इनकी कुंडली में बुध बहुत जबरदस्त हो जाता है। बुध जो है बहुत पावरफुल है। चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं। चतुर्थ भाव के जो केतु होते हैं वो जीवन को दूसरे की सेवा में लगाते हैं। अगर आप कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केतु चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति यूजुअली किंग मेकर होते हैं।
दूसरों को नेता बनाते हैं। गांधी जी की कुंडली में भी चतुर्थ भाव में ही केतु थे, तो उन्होंने नेहरू को नेता बनाया। और इनकी कुंडली में केतु हैं तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को नेता बनाया। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अमित शाह की ही देन है। अमित शाह ही हैं उनके पीछे, उन्हीं की स्ट्रेटजी उनके पीछे है, जिसके कारण से आज नरेंद्र मोदी पहचाने जाते हैं। अमित शाह नहीं होते तो नरेंद्र मोदी भी इतनी ऊंचाई पर नहीं होते। तो आप समझ गए होंगे केतु के बारे में, केतु यहां क्या दे रहा है। दूसरा, इनको जो पद मिली वो कभी भी इन्होंने जनता में जाके नहीं जीते, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव पे बैठे हैं। भले ही गुरु की पोजीशन ठीक है, लेकिन जनता में जाके अपनी दम पर इलेक्शन इन्होंने नहीं जीते। कहीं ना कहीं इनके जो मित्र हैं वहां उनके द्वारा, यानी मोदी की जो पहचान है उनके द्वारा ही इनको सफलता प्राप्त हुई है। मोदी को इन्होंने आगे किया और पीछे पीछे सफलता पाते गए। तो इस तरह से इनकी कुंडली है। अब सबसे लास्ट में शनि, इनके षष्ठ भाव में शनि स्वराश बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। शनि की अगर दृष्टि देखेंगे तो इनकी शुक्र पर पड़ेगी और इनके चंद्र पर पड़ेगी। तो शनि की जब चंद्र पर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति की जो काबिलियत होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत काबिल होता है, बट ऐसे व्यक्ति की जो काबिलियत होती है उसको बहुत लोग जान नहीं पाते हैं, छिपी रह जाती है। तो एक योग ये है। दूसरा, शनि की दृष्टि इनके मित्र भाव पर भी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इनके जो मित्र हैं वो इनको धोखा देते रहेंगे। शनि की जो ये दृष्टियां हैं वो मंगल के घरों पर पड़ रही हैं और मंगल पर भी पड़ रही हैं। यानी शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर, शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो वृश्चिक पर, और शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी। मंगल पराक्रम के स्वामी हैं, तो इनका जो पराक्रम है वो छुपा हुआ पराक्रम है। ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो दूसरों को बहुत ज्यादा पता चलता नहीं है। जैसे मोदी रैली करके आते हैं, सबको दिखाई देता है, लेकिन अमित शाह जो काम करते हैं रूट लेवल पर, बहुत थोड़े से लोगों को पता चलता है। तो ये शनि का काम है। शनि की वजह से इनका पराक्रम होता तो बहुत है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है, लेकिन दिखता नहीं है। ये थी अमित शाह जी की कुंडली, बीजेपी के चाणक्य इसीलिए कहे जाते हैं। आपने समझ लिया होगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।